हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। सो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए हो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIACL AO का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में मेरी IBPS क्लर्क प्री की एग्ज़ाम डेट क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको फिल करना है या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, दैट इज़ 21 अगस्त। ओके, तो ये है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि शुड वी अप्लाई और नॉट। इसका आंसर आपको मिलेगा 2-3 बातें समझने के बाद में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 2 तरीके के कैटेगरीज है। एक तो है जर्नलिस्ट और एक है स्पेशलिस्ट। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि आपने अगर एग्ज़ाम पैटर्न देखा है, ठीक है, तो उसके अंदर अपना सिर्फ मेंस के अंदर ही चेंजेस आएगा। स्पेशलिस्ट पार्ट के अंदर पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट आएगा जो कि स्पेसिफिकली आपने जिस कैटेगरी से अप्लाई किया है, चाहे वो IT है या फिर रिस्क इंजीनियर है या फिर जो भी इसके अंदर स्पेशलिस्ट वाली कैटेगरी है, तो उसका एक पोर्शन आएगा जिसके ऊपर आपको पढ़ के जाना है और उसका अलग से सिलेबस भी दिया गया है इनके द्वारा। ठीक है, सो वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा मेंस के लिए। अदरवाइज इसके 3 फेजेस है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ओके, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपना है एग्ज़ाम लेवल। एग्ज़ाम लेवल बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो कि कैसा आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम लेवल अगर आपने 2 तरीके की चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूँ आपका, बिल्कुल पैटर्न आपको IBPS PO वाला पैटर्न मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या लेवल भी IBPS PO वाला आएगा? नहीं, IBPS PO वाला लेवल नहीं आएगा। IBPS क्लर्क और IBPS PO के बीच का पैटर्न आएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा डुएबल आएगा। ठीक है, ये बता रही हूँ मैं आपको, डुएबल आएगा। बाकी मेंस का आपको पता है कि थोड़ा सा उस हिसाब से ही आता है लेवल, थोड़ा अच्छा खासा लेवल आता है। ठीक है, तो IBPS क्लर्क और IBPS PO के बीच का लेवल आएगा। और एक अगर मैं अच्छे से और बताऊं तो अगर आपने LIC WO या ADO के लिए प्रिपरेशन किया था ना, तो फिर आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से आपका इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में लास्ट टाइम पर भी आपको ये दिख रहा होगा जनरल अवेयरनेस है, बट उसके अंदर बैंकिंग भी आएगा, करंट अफेयर्स तो है ही हैं, प्लस इंश्योरेंस के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि इनके पर्टिकुलर चैप्टर्स होते हैं ना, जो स्टैटिक वाले होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जैसे कि पॉलिसीज़ हो गई, उनके बारे में। तो अगर इंश्योरेंस अवेयरनेस को कवर करना चाहते हो तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। लिंक है अपना टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको इंश्योरेंस के जो है वॉइस नोट मिल जाएंगे। सारा कुछ इंश्योरेंस हमने कवर कर रखा है वॉइस नोट के थ्रू, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। कट ऑफ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो कट ऑफ और प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, ये दोनों डेटा मैं शेयर कर दूंगी कहाँ पे, टेलीग्राम के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें वहाँ शेयर करूंगी। बट इसमें समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगी। देखो, प्री तो आपको क्वालिफाइंग होता है, प्री क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ मेंस तक जाने का रास्ता बनाता है। ठीक है, मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव आएगा प्लस डिस्क्रिप्टिव आएगा। अब इसमें और फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो फाइनल कट ऑफ जो है वो मेंस से और इंटरव्यू के मार्क्स से बनेगी, मतलब मेंस में भी ऑब्जेक्टिव से बनेगी। डिस्क्रिप्टिव जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, ये ध्यान से सुन लेना आप, मैं क्या बोल रही हूँ कि प्री हो गया, प्री आप क्लियर कर लिए, उसके बाद आप मेंस देने गए तो मेंस में सेम डे ही आपका ऑनलाइन ही डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, अब होगा क्या कि फिर उसके बाद मेंस भी क्लियर कर लिया आपने, तो अब इंटरव्यू के लिए आ गए। अब इंटरव्यू भी आपने क्लियर कर लिया तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है ना, वो सिर्फ मेंस के ऑब्जेक्टिव से और प्लस आपका इंटरव्यू के मार्क्स से फाइनल कट ऑफ बनेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सिर्फ क्वालिफाइंग है, और डिस्क्रिप्टिव की भी उन्होंने क्वालिफाइंग के लिए भी आपको बता रखा है 15 मार्क्स चाहिए आपको जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और अदर्स के लिए अगर मैं बताऊं तो 13 समथिंग आपका मार्क्स है। ओके, तो ये चीज़ होगी, ये इंपॉर्टेंट आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर आता है एक नेगेटिव मार्किंग का फैक्टर। तो नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है। ओके, जैसा कि हमेशा IBPS के एग्जामिनेशन में होता है, सेम वही है। प्लस सेक्शनल जो कट ऑफ है वो है क्या, बिल्कुल सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि डेट क्लैश होने के चांसेस हैं क्या, क्योंकि इसका प्री का एग्जामिनेशन टेंटेटिवली 9 सितंबर को है और मेंस का जो है वो 8 अक्टूबर को है। तो अगर आप फिल करना चाहते हो, चाहे वो जर्नलिस्ट पोस्ट से कर रहे हो या स्पेशलिस्ट पोस्ट से कर रहे हो आप, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना, रिस्क रहेगा थोड़ा
थोड़ा सा, क्योंकि 10 सितंबर को आपका आरआरबी पीओ का मेंस पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने दिया है तो। और जब इसका प्री है, ठीक है, और मेंस के टाइम पे 7 अक्टूबर को आपका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस पड़ेगा और 8 अक्टूबर को इसका एग्जामिनेशन होगा। हालांकि डेट्स टेंटेटिव है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है कि कुछ इसमें बदलाव होगा। तो आप अगर फिल कर रहे हो तो इस फैक्टर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। उसके अलावा अगर आप इन दोनों में सिर्फ कंफ्यूज हो कि कौन सी कैटेगरी के लिए फिल करना चाहिए, तो स्पेशलिस्ट में अगर आपका वो कह सकते हैं कि फैक्टर पड़ता है, तो अलग से आपको एक बार सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखो कि क्या आप कोर्स अफोर्ड कर सकते हो, या फिर अलग से इतनी टाइम पीरियड में, जो भी टाइम पीरियड आपके पास में, उसमें आप मेहनत कर ले जाओगे। अगर कर ले जाओगे तब तो आप इसी से फिल करो, अदरवाइज आपके पास में ऑप्शन है। ओके, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो टू अंडरस्टैंड कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अब आगे बात करते हैं सर्विस कंडीशंस की मेंशन है, ठीक है। अगर आपने जर्नलिस्ट पोस्ट से अप्लाई किया है तो मिनिमम तो 5, भाई इंडिया के किसी भी प्लेस में आपको वो पोस्टिंग दे देंगे, लिखा हुआ है साफ साफ नोटिफिकेशन में। तो मिनिमम तो 5 ईयर्स जो भी आपको इनिशियल प्लेस दिया गया है, और स्पेशलिस्ट के केस में हो सकता है कि 10 साल भी दे दे, और इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं वो, ठीक है, डिपेंड ऑन द कंपनी। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। फिर एक बात आती है यहाँ पे कि बॉन्ड का क्या है। तो देखो, बॉन्ड में क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो आपकी पोस्ट है, एओ की पोस्ट है, उसके लिए आपका क्या होगा, प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। पोस्ट तो आपकी एओ की है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड जो है वो एटमोस्ट 2 ईयर्स का होगा, मतलब 1 साल का होता है। उसके बाद में उसको स्ट्रेच करा जाएगा 6 मंथ्स के लिए, मतलब 2 टाइम्स हो गया, तो ऑलमोस्ट आपका 2 मंथ्स का होगा, 2 ईयर्स का होगा, ठीक है। अब इसी प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे आपको एक एग्जामिनेशन जो कि इंटरनल एग्जाम होगा, उस इंटरनल एग्जाम का इन्होंने नाम दिया है नॉन लाइफ लाइसेंशिएट एग्जाम, ठीक है, उसको क्लियर करना होगा। अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ये साफ साफ उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन इतना टाइम पीरियड के अंदर, देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट समझना है यहाँ की, कि इतना टाइम पीरियड आप दे रहे हो, ठीक है, 1 साल दे रहे हो, बहुत कुछ आ जाता है 1 साल के अंदर कैंडिडेट्स को, ठीक है। और उसके अलावा वो लोग भी जॉब देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना, ऐसा होती है कि मोस्ट प्रोबेबली बच्चे इंटरनल एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझना मत कुछ भी, इसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, पॉजिटिव वे में ही लेकर के चलना। अब बात आती है यहाँ पे बॉन्ड पीरियड की, ठीक है। एक चीज़ होगी यहाँ पे कि आप रिज़ाइन कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रोबेशन, ठीक है, तो आपको बॉन्ड पीरियड, आपको जैसे आप जॉब में लग रहे हो ना, तो आपको मिनिमम जो बॉन्ड पीरियड है ना वो 4 ईयर्स का है, ठीक है, 4 ईयर्स का यहाँ पे मेंशन है। अब वो आपसे साइन करवाया जाएगा। अब ड्यूरिंग द प्रोबेशन या फिर आप ड्यूरिंग द जो बॉन्ड पीरियड चल रहा है, अगर आप ब्रीच करते हो इसको, ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करते हो, तो आपको 1 ईयर का जो ग्रॉस सैलरी रहता है वो प्लस 25,000 एडिशनल जो उन्होंने आपकी ट्रेनिंग वगैरह पे स्पेंड किए होंगे वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्ट उतना नहीं होगा, उसमें ये भी क्लियरली मेंशन है कि वो रिड्यूस किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द जो भी सर्विस है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, ठीक है। सो ये चीज़ के बारे में अगर आप सोच करके फॉर्म नहीं फिल कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट योर टारगेट राइट नाउ। आपका टारगेट सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर आपके पास में अभी कोई भी जॉब नहीं है तो एटलीस्ट आप इसके लिए तैयारी करो, ठीक है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। और अगर आपने LIC WADO के लिए भी प्रिपरेशन करी है तो इंश्योरेंस वहाँ से आपका हो जाएगा। अदरवाइज एग्जाम लेवल मैंने आपको बता दिया है, तो सेम टू सेम आपका IBPS PO का पैटर्न ही चल रहा है। अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तरफ रुख है आपका और अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। बॉन्ड पीरियड को अभी सोचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हालांकि अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना करोगे आपकी ज्वाइन करने के बाद ही आप रिजाइन ले लोगे, या अपनी ये चीज़ तो नहीं होगी ना कि अपन को कुछ समझ नहीं आएगा तो अपने को टर्मिनेट कर देंगे। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। अब वो कंपनीज है तो उनको बहुत क्लियरली रखना पड़ता है सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ के आपको चलनी है। तो अगर इस पॉइंट से आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आई एम श्योर कि आप अब अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आपको डेफिनेटली क्लियर हो गई होंगी यहाँ से, ठीक है। अब लास्टली बात आती है कि मेरा IBPS क्लर्क का एग्जामिनेशन कब है, तो मेरा 27 तारीख को है। 27 अगस्त को मेरा एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में है, तो डेफिनेटली सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस इसी चैनल पर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। उसके बाद भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट, और मुझसे टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल मैं सारे डाउट्स का रिप्लाई करती हूँ।